आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं। कल बहुत बड़ी पेशी थी जिसमें हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया, जबकि थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी है। कल शाम को 7:30 बजे इमरान खान खुद चलकर जस्टिस बाकर नजफी की कमरा अदालत में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें 3 मार्च तक हिफाजती जमानत तलहा मिल गई है। और एक और जो बड़ी डेवलपमेंट कल की है वो ये है, सैरिश के सदर मुमलिकत तारिफ अलवी ने 9 अप्रैल को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस कराने के लिए उन्होंने अपना ऑर्डर जारी कर दिया है, जिस ऑर्डर को बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट स्पेशली इलीगल करार दे रही है। शर्जील इनाम मेमन साहब ने बड़ी धुआंधार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सदर मुमलिकत के खिलाफ उनको निशाना भी बनाया। लेकिन सोचने की मैं मजबूर हुई सोचने पर कि मुल्क जिन मुआशी हालात से गुजर रहा है, हम पहले ही जानते हैं कि हम जनरल इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में अगर 9 तारीख को इन 2 सूबों में इलेक्शन होता है, फिर इसी साल आगे चल के नवंबर दिसंबर में दोबारा जनरल इलेक्शन होते हैं, 4 सूबों में इलेक्शन होते हैं, कैन वी एक्चुअली अफोर्ड दिस? क्या हमारे पास इतना पैसा है? बड़ी सोचने की बात है। लेकिन सैडली हमारे हुक्मरान क्या सोच रहे हैं ये हम में से शायद किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि वो किसी और चीज को ही टारगेट कर रहे हैं। पैसे भी तला, इसमें अभी इतनी खलबली मचेगी, इतना शोर मचेगा, वावेला होगा कि सदर के पास इख्तियार ही नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां जाके चीजें सेटल डाउन होंगी। मुझे वैसे 9 अप्रैल को इलेक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा। खैर, होगा नहीं होगा इस पर बात करने के लिए साबिक अफसर हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और KP की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। सदर ने ऐलान इलेक्शन के एक्ट 2017 के सेक्शन 57A के तहत किया है, जो सदर को इख्तियार देता है कि सदर इलेक्शन कमीशन से कहे कि वो इंतखाबात के इनेकाद का इंतजाम करे। आप इस पर कॉमेंट क्या करेंगे? देखिए, सदर ममलकत ने सारे मामलात को देखते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ का भी मुताला किया। उन्होंने गवर्नर पंजाब के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट ने जब मशवरा दिया था कि गवर्नर पंजाब का तयन किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए गवर्नर से मशावरत की। तो गवर्नर ने कहा कि जी मैं इस पर इसलिए क्या, मैं असम्बली रिजॉल्व करने में या तहरीर करने में मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं तो इसके खिलाफ था। तो ये खुद ब खुद आर्टिकल 105 के तहत तहरीर हो गई। अब यहाँ एक थोड़ा सा इंतखाबी बुरहान पैदा हो गया, आईनी बुरहान भी कह लें, इंतखाबी बुरहान भी कह लें। तो सदर मुमलिकत के पास इख्तियार नहीं है। सदर मुमलिकत को 18वीं अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल बेबस कर दिया गया। वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मोहताज हैं। जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस आएगी तब वो उस पर अमल दरामद करने के वो भी पाबंद हैं, वहाँ भी अपनी राय देने के मिजाज नहीं। उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट रखा और बहुत सी कौमी असम्बली का पार्लियामेंट की करारदादें आई या बिल पास हुए, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। बाद मामला में हलफ भी नहीं लिया। ये सारी सूरत हाल तो बड़ी कशमकश चलती रही। अच्छा, ये बताइए कुंवर साहब, ये बताइए, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद था, फिर भी नहीं दी गई। इस अहम इदारे में आपकी भी जिम्मेदारियां रही हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। क्या कहेंगे आप कि इस वक्त क्या वजूहात हो सकती हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा? 2 सूबों में असम्बलियां तैलीन होने के बावजूद तारीख इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया। कमजोरियां क्या नजर आ रही हैं आपको इस वक्त ECP में? आइन में हमारी बहुत सी अभी इसकी तरमीम की जरूरत है, इसमें नजर सानी की भी जरूरत है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब आप इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है, सदर के पास इख्तियार नहीं है, तो फिर बताएं कि इलेक्शन कमीशन कहाँ जाए। सदर ने तो खैर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, खत जारी कर दिया 9 अप्रैल का, लेकिन उसको तो इलेक्शन कमीशन देखेगा कि उसमें कितनी आईनी और कानूनी हैसियत है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात है कि इसमें तो सब जगहों पर रास्ते बंद हैं, कोई भी गवर्नर साहब गवर्नर करेंगे। अब अगर ये कौमी असम्बली 4 सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाती हैं, फिर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख तयन करने के मिजाज हैं। लेकिन अब सूबे में जो असम्बलियाँ तहरीर हुई हैं उसके इख्तियार गवर्नर के पास हैं। तो ये बड़ा इसके अंदर आईनी बुरहान तो नहीं कह सकते, यानी इनोवेटिव है, थोड़ी सा अबहाम है, जिसकी बना पर ये सबसे बड़ा अहम मसला हुआ। एक बड़ी अहम बातें आ रही हैं कि जी 90 दिन में इंतखाबात करवाएं। बिल्कुल ठीक है, आइन के आर्टिकल 224, 200 बाकायदा सब में 90 दिन लिखा हुआ है कि जब असम्बली का वक्त तहरीर हो जाए तो 90 दिन में, अगर टाइम पूरा करके हो तो 60 दिन में।
सही। लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी वजह जैसे आजकल पाकिस्तान में सियासी हालात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक और बात जो कि मैं चाह रही हूँ कमर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी इदारे की तैयारियां जो हैं वो बहुत ज़रूरी है जानना कि वो होती क्या है। किसी भी सूरत हाल के पैदा होने पर अगर इलेक्शन का इनेकाद वक्त से पहले करवाना पड़ जाए या 3 माह में इलेक्शन लाजमी हो जाए, तो बतौर एक इदारा इलेक्शन कमीशन का अपना काम कैसा होता है? इस इदारे की तैयारियां क्या साला साल जारी नहीं रहती? इलेक्शन कमीशन तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने तो मुकम्मल तौर पर तैयारी की हुई है। अब एक बड़ा मसला पैदा होगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, जवाब जो दाखिल कराया जाएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, वो ये जाएगा कि जनाब चूंकि इसमें आइन के आर्टिकल 51 के तहत ये लिखा हुआ है कि मर्दमशुमारी जब शुरू हो जाए तो फिर मर्दमशुमारी के फाइनल रिजल्ट आने के बाद फाइनल लिखा हुआ है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी करवाएगा, फिर इंतखाबात करवाएगा। अब चूंकि मर्दमशुमारी शुरू है और 30 अप्रैल तक ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल होना है, तो यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जब जवाब दाखिल कराएगा या वफाकी हुकूमत जब जवाब दाखिल कराएगी, वफाकी हुकूमत जब कराएगी इलेक्शन कमीशन ही कराएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत का इदारा ही शुमारियात का डिपार्टमेंट है, वही मर्दमशुमारी करा रहा है। तो वो ये कहेगा जनाब मर्दमशुमारी शुरू है, 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी कराएगा 3 महीने के अंदर अंदर, तो ये फिर इलेक्शन जाके नवंबर 2023 में होंगे। तो ये आईनी तौर पर जो सबसे बड़ी अहम आर्टिकल है जिस पर आज सदर मुमलिकत ने भी गौर नहीं किया, वो है आर्टिकल 51। अब ये जो है 2 ठीक है कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त। लेकिन याद रखना चाहिए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हंगामी इजलास बुलाया हुआ है सदर मुमलिकत के नोटिस के बाद। लेट्स सी वो आज क्या फैसला करते हैं। उनके फैसले से वाज़ेह हो जाएगा कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है और मुल्क में आगे क्या होने जा रहा है। इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, सिक्योरिटी कौन देगा, बड़ा सवालिया निशान। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।